भक्तों का हुजूम और तीर्थ स्थान का दृश्य। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। आज से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। भक्तों का एक जत्था प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर चुका है। महाकुंभ के आयोजन हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और सालों बाद होने वाला एक ऐतिहासिक पर्व है जो भारत के 4 प्रमुख शहरों प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के बारे में, जो इस समय चर्चा में है। आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ का क्या महत्व होता है, महाकुंभ में शाही स्नान क्या होता है और ये शाही स्नान कब कब लिया जाता है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का एक प्रमुख प्रतीक है। इसे कुंभ या कुंभ मेला भी कहा जाता है और ये उन कुछ धार्मिक योजनाओं में से एक है जिसे पूरी दुनिया में श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है और ये आयोजन विशेष अवसरों पर ही होता है जब ग्रहों की स्थिति एक खास संयोग में होती है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन खास है क्योंकि यहाँ 3 प्रमुख नदियां हैं, गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती का संगम, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इस संगम में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं ताकि वो इस धार्मिक यात्रा का हिस्सा बन सके और अपने जीवन को शुद्ध कर सके। अब बात करते हैं महाकुंभ के शाही स्नान की। महाकुंभ के दौरान स्नान को लेकर खास महत्व है, खासकर शाही स्नान की। ये वो दिन होते हैं जब ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान करने जाते हैं। महाकुंभ के आयोजन के दौरान शाही स्नान का आयोजन 5 प्रमुख तिथियों पर होता है जिन्हें विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस साल का महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और पहले शाही स्नान का आयोजन 13 जनवरी को ही होगा। शाही स्नान 6 दिन तक चलेगा। पहला शाही स्नान 13 जनवरी को, जिसे पौष पूर्णिमा के दिन किया जा रहा है। दूसरा शाही स्नान मकर संक्रांति वाले दिन और तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन, जो कि 29 जनवरी को पड़ रहा है। चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी, 5वां शाही स्नान माघ पूर्णिमा और आखिरी शाही स्नान होगा 26 फरवरी को, यानी महाशिवरात्रि वाले दिन। इन शाही स्नानों का कुंभ में अलग ही महत्व है और इनके भी अलग अलग नियम होते हैं। चलिए जानते हैं उन नियमों के बारे में। दरअसल महाकुंभ में स्नान के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं जिसका पालन श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है। सबसे पहले शाही स्नान में नागा साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। ये धार्मिक परंपरा है और इसे मान्यता प्राप्त है कि नागा साधु सबसे पहले त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। इसके बाद गृहस्थ लोग स्नान करते हैं, लेकिन वो नागा साधुओं के बाद ही स्नान करेंगे। इस शाही स्नान के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। वो ये कि स्नान करते समय कम से कम 5 डुबकी लगानी चाहिए। बिना 5 डुबकी लगाए स्नान अधूरा माना जाता है। साथ ही साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे पवित्र जल को अशुद्ध कर देने वाला माना जाता है। स्नान के बाद शरीर और आत्मा को शुद्ध किया जाता है, इसलिए स्नान के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। महाकुंभ केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी होता है। इस मेले में देश भर से लोग आते हैं और यहाँ की धारा प्रवाह, लोक कला, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने के लायक होती हैं। श्रद्धालु और पर्यटक इस महाकुंभ के दौरान अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में हिस्सा भी लेते हैं और यहाँ होने वाले भव्य आयोजन भारतीय संस्कृति के समृद्धि को दर्शाता है। महाकुंभ में होने वाले शाही स्नान को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत स्नान का नाम दिया है। इसके अलावा नगर प्रवेश का आयोजन भी हुआ है जो पूरे महाकुंभ की ऐतिहासिकता को बढ़ाता है। महाकुंभ में सिर्फ त्रिवेणी संगम में स्नान करना ही नहीं बल्कि कुछ विशेष स्थानों के दर्शन भी किए जाते हैं। कहा जाता है शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं को बड़े हनुमान और नागवासुकी के मंदिर का दर्शन करना जरूरी है। इन मंदिरों के दर्शन करने से महाकुंभ की ये धार्मिक यात्रा अधूरी नहीं मानी जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है और इसे भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में देखा जाता है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें भाग लेने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने का विचार कर रहे हैं तो ये आपके जीवन का एक अलग ही अनुभव साबित होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है इस खबर पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।